यूपी पुलिस कांस्टेबल का 12 अक्टूबर 2025 को रोजगार विथ एप्लीकेशन पे वीकली मॉक टेस्ट हुआ है। तो यहाँ पे हम मैथ वाला पोर्शन को सॉल्यूशन करवाएंगे जितना हो सके इजी से इजी मेथड में ट्रिक के साथ, और कोशिश करेंगे कि आपको 100% समझ में आ जाए। जितना टाइम लगता है हम लगाएंगे, लेकिन आपको समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर न लेते हुए अपना क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि चावल की कीमत में 20% की कमी तो एक व्यक्ति को 450 रुपया में 50 केजी अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। तो चावल का मूल्य प्रति केजी की याद कीजिए, ठीक है। यानी पहला कीमत, प्राथमिक कीमत हम लोग का पूछ रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे कि 50 केजी चावल है जो अधिक खरीद रही है, ठीक है। अधिक मिलता है कब? जब वो 450 रुपया में 20% की कमी होता है। तो यहाँ से आप करिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 50 केजी चावल का मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पे? 90 रुपया हो जाएगा। तो 1 केजी चावल का मूल्य कितना हो जाएगा? 90/50 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है ये हो गया क्या? घटा हुआ मूल्य। हम लोग को प्राथमिक मूल्य बोल रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा घटा या बढ़ा मूल्य? 90/50 हो जाएगा। अब बटा क्या होता है? 100 बटा कमी परसेंट। कितना कमी हुआ था? 20, तो 80 हो जाएगा। ये 50 क्या है कि यहाँ से हट कर ऊपरी आ जाएगा 50, ठीक है। तो 50 से एक कितना बार में? 2 बार में जाएगा। 2 से कितना बार में जाएगा? 40 बार में। 1 जीरो से 1 जीरो। तो प्राथमिक मूल्य बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9/4 हो जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 2.25 लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? प्रति केजी का मूल्य 2 रुपया 25 पैसा। तो ऑप्शन भी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है कि यदि 30 आदमी किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो एक आदमी द्वारा एक दिन में कितना भाग कार्य को पूरा करता है, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे 30 आदमी है, मैन मान लेते हैं, जो कि 30 दिनों में काम करता है, 30 दिनों में एक कार्य को पूरा कर लेता है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक आदमी एक दिन में कितना भाग काम करेगा। तो मान लिया जाए कि x भाग काम करता है। तो यहाँ से m से m कट गया, d से d कट गया, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटे कितना? यहाँ पे 3×3=9 पर 2 जीरो, यानी 1/900 भाग पूरा कार्य करेगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ है 7.5 मीटर, 22 मीटर और 13 मीटर, तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे एल कितना दिया हुआ है? 7.5 मीटर दिया हुआ है। ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 22 मीटर दिया हुआ है। और हाइट कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 13 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि आयतन बराबर क्या होता है? घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? एल गुने बी गुने एच होता है, ठीक है। तो एल कितना है? 7.5 गुने ब्रेथ हो जाएगा 22 गुने 13 हो जाएगा। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो आएगा। यहाँ से देखिए 5 से 15 बार में जाएगा और 5 से 2 बार में जाएगा, 2 से 11 बार में जाएगा। तो 165 गुने 13 कीजिएगा तो कितना हो जाता है? तो 165 गुने 13 तो 2145 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो उतना ही दूरी तय करने में 3 मिनट अधिक लगते हैं। तो बताना है दूरी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि जो 45 मिनट है, ठीक है, इसको घंटा में चेंज करेंगे तो 45/60 हो जाएगा, जिसको कितना लिख सकते हैं? 3/4। मान लिया है कि इतना समय लगा। डिस्टेंस उसका कितना है? यहाँ पे डिस्टेंस मान लेते हैं x मीटर है, ठीक है। डिस्टेंस इसका हम लोग का, ठीक है, डिस्टेंस x मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं कि जब इसको चाल है, चाल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? चाल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे हो जाएगा टाइम। तो चाल बराबर हम लिख सकते हैं डिस्टेंस कितना x दिया हुआ है,
टाइम कितना हुआ है 3/4 यानी 4 ऊपर जाएगा तो 4x/3 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि चाल है इसमें से कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है तो कितना हो जाता है 48 मिनट ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, 3 मिनट ज़्यादा, पहले 45 लग रहा था अब 3 मिनट यानी टोटल 48 टाइम लगेगा। इसको हम 60 से गुना कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से देखिए 12×5 = 60 हो जाएगा, बच्चों का 48 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x/5 हो जाए। देखिए डायरेक्ट आप यहाँ कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 3 है। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 15/3 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 5x/4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x - 60 हो जाएगा बराबर 15x हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 60 किलोमीटर हम लोग का दूरी पूछ रहा था, दूरी x माने तो x बराबर 60 किलोमीटर आ गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है किसी वस्तु को 25% की छूट पर बेचने से 15% की हानि होती है। वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितना % की लाभ होता है। ठीक है, देखिए कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर MRP पर ठीक है 25% के डिस्काउंट मिलेगा तो 75% में बेचेगा 75, तो कितना हो जाएगा उसको 15% की हानि होता है यानी 100 - 15 85 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि अंकित मूल्य MRP पर उसे कितना बेचा जाए। ठीक है, ये पर बेचा जाता है कि कितने % का लाभ होता है। अगर MRP पर बेचा जाता है यानी 100% पर बेचा जाता है तो उसको कितना लाभ होगा, तो 100 + 1 हम मान लेते हैं। तो MRP से MRP कैंसिल हो जाएगा, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में। अब इसको क्या करेंगे यहाँ पे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 + 3x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 340 हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 40/3 यानी 13.33% हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी निश्चित धन राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 558 है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम यहाँ पे 3 वर्ष का, ठीक है 3 वर्ष का अगर ये SI जानते हैं तो कितना होता है 3 वर्ष का SI 30% होता है। ठीक है, और यहाँ पे 3 वर्ष का CI कितना होता है ये आपको याद रखना है 33.1% होता है। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 3.1%। 3.1% बराबर अंतर दिया है 500 कितना 58 दिया हुआ है। तो यहाँ से 1% बराबर कितना हो जाएगा 558/3.1 कैंसिल होगा, ऊपर जाएगा 0। ठीक है, तो हमको 100% पर धनराशि जो प्रिंसिपल होता है 100% होता है तो 558 × 10 × 100/31 हो जाएगा। ठीक है, अभी कितना बार में कट जाएगा तो इसको आप अगर कैंसिल कीजिएगा तो ये लगभग 18 बार में कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18,000 इसका धन राशि होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक व्यापारी लागत मूल्य से 60% ऊपर अपने माल को चिन्हित करता है मतलब अंकित करता है और 25% की छूट देता है, उसका लाभ % क्या होगा। ठीक है, मान लिया जाए कि ठीक है क्या CP यहाँ पे 100 है तो MRP कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक है, CP 100 है तो MRP 160 हो जाएगा। तो कह रहा है कि 25% का छूट देता है तो 100 के सामान को 160 रुपया अंकित करता है, उस पर 25% का छूट देता है यानी 75 पर बेचेगा तो 100 प्लस उसका लाभ हमको यहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, देखिए 25 से 4 बार में, 25 से 3 बार में, 4 से कितना जाएगा 40 बार में। तो इसको करिएगा तो 100 + x बराबर क्या हो जाता है 4 12 120। तो x बराबर 120 - 100 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 20% के लाभ हो जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ 8 नंबर
तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो नाव एक दूसरे की तरफ क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। टकराने से 1 सेकंड पहले उनके बीच कितनी दूरी होगी। ठीक है, एक इधर से नाव आ रही है, एक इधर से नाव आ रही है। ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही है और ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही है। ठीक है, अब बताना है कि मान लिया है कि इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, x है। तो इसको क्या करेंगे, टकराने से पहले क्या पूछ रहा है कि टकराने से 1 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी कितना है। तो मान लिया जाए कि x है और दोनों विपरीत दिशा में आ रही है, तो क्या हो जाएगा 36 + 54, स्पीड जुड़ जाएगा। ये किलोमीटर में है तो 5/18 से इसको क्या कर देंगे मीटर पर सेकंड में हो जाएगा और टाइम 1 सेकंड दिया हुआ है। तो ठीक है, 18 ऊपर चल जाएगा तो 18x हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 36 और 54 को जोड़िएगा तो कितना हो जाता है 6 4 10 5 3 8 1 90 हो जाता है, गुने 5 हो जाएगा। तो 18 × 5 = 90 तो बराबर x है। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो 25 मीटर दूरी होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है। क्या 9 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ आपको इसका एक शॉर्ट सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर शॉर्ट मिल जाएगा तो आपको वही बता दूंगा, काहे कि ये बहुत लॉन्ग मेथड से बन रहा है। तो इसको फ़िलहाल के लिए आप एक स्किप कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 भागीदारी किसी व्यापार में हुए लाभ को 8:7:5 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7 माह, 8 माह और 14 माह के लिए निवेश किया था। तो उनके पूंजी का अनुपात क्या होगा। देखिए, पूंजी इंटू समय बराबर क्या होता है, यहाँ लाभ होता है। ठीक है, तो हमको पूंजी निकालने का रहा, तो पूंजी यहाँ से क्या हो जाएगा, पूंजी बराबर लाभ बटा समय हो जाएगा। तो बस यही फार्मूला पे हमको पुट कर देना है। तो पूंजी हम मान लिया जाए कि किसका निकालना है, A/B/C का निकालना है। तो लाभ कितना है 8 है, 8 बटा कितना 8 है। लाभ कितना महीना लगाया था 7 महीना लगाया था रेशियो। अब इस 7 लाभ मिला 14 कितना 8 माह के लिए रेशियो 5 रेशियो मिला कितना 14 माह के लिए। अब क्या करिएगा कि इसको आप LCM लीजिएगा। तो LCM लीजिएगा 7 गुने 2 8 हो जाता है, 7 दूनी 14, तो 8 से 56 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 64 रेशियो 49 रेशियो 7 दूनी 14 5 20, तो 64 49 20 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। तो एक बैग में क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में ₹1 50 और 25 पैसे के 216 सिक्के हैं। तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी होगी। ठीक है, मान लिया जाए कि यहाँ पे ₹1 है। ठीक है, ₹1 है, 50 पैसे है और 25 पैसे है। ठीक है, ये 2:3:4 के रेशियो में अनुपात दिया हुआ है। अगर ₹1 वाला 2 सिक्का रहेगा तो इसमें 200 पैसा रहेगा। अगर 50 पैसा वाला 3 गो रहेगा तो 150 पैसा हो जाएगा। ठीक है, रेशियो हम ले लेते हैं। अब 25 पैसा वाला 4 सिक्का रहेगा तो 100 पैसा हो जाएगा। ठीक है, 100 पैसा। अब इसको क्या करना है कि हमको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो 5 से 4 हो जाएगा, 5 से 3 हो जाएगा, 5 से 2 हो जाएगा। अब 25 पैसे की संख्या निकालने का रहा है। तो 25 पैसे की संख्या कितना है 2 है, टोटल कितना में 4 से 7 2 9 में टोटल रुपया 216 दिया हुआ है। तो इन 9 से काटेंगे कितना 9 दूनी 18। ठीक है, 3 9 36 24 दूनी 48 रुपया हो जाएगा। तो ₹1 में 25 पैसा की संख्या 4 होता है, तो 48 रुपया में कितना हो जाएगा, तो 48 गुने 4 तो 32 16 3 19 192 सिक्का होगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। तो 3 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या 2,50,000 थी। यदि पहले 3 वर्ष में इसे 3%, 4% और 6% की वृद्धि हुई तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या है। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि 2,50,000 इसका जनसंख्या,
पहला वर्ष 3% तो 103/100 हो जाएगा, दूसरा परसेंट 4% तो 104/100 हो जाएगा, और तीसरा परसेंट 6% बढ़ा तो 106/100 हो जाएगा। यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 से 4 बार में आएगा, 4 से 2 बार में 52 हो जाएगा, 2 से 53 हो जाएगा। अब आपको इतना गुना करना है तो कर सकते हैं, अगर गुना नहीं करना चाहते हैं तो आप देखिएगा कि जो 53 से जो डिवाइड हो जाता है वही राइट आंसर हो जाता है। तो 53 से सिर्फ ऑप्शन ए डिवाइड होता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो रेलगाड़ी, एक 390 मीटर और दूसरी 250 मीटर लंबी समांतर पटरियों पर क्रमशः 78 किलोमीटर प्रति घंटा और 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। दो भी जो दूरी डिस्टेंस पार करेगी वो अपने आप को पार करेगी, तो एक 390 है, एक 250 है, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया। और डिस्टेंस के नीचे क्या विपरीत दिशा में है, तो दोनों का इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, 78 + 66। ये मीटर में दिया हुआ है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा, तो ये क्या निकल जाएगा, ये समय निकल जाएगा। तो 390 या 250 जोड़िएगा तो कितना आ जाता है, 640 आ जाता है। 78 और 66 जोड़िएगा तो 144 हो जाता है, और गुने 5/18 हो जाता है। 18 से 8 बार में, 8 से 80 बार में जाएगा, 5 से 16 बार में जाएगा, तो यहाँ पे 16 सेकंड लगेगा एक दूसरे को पार करने में, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई में 15% की कमी और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % परिवर्तन होगा, ठीक है। पहले इसको 15% की कमी हुआ, फिर 10% की वृद्धि हुआ, तो ये कौन फार्मूला पर लगाना है, a+b - a इंटू कितना होता है, a/b/100 होता है, इस फार्मूला पे इसको लगाना है, ठीक है। तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 15 × 10/100 हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5, माइनस कितना हो जाएगा 1.5, तो माइनस के 6.5 आ जाता है। तो माइनस किसको दर्शाता है, कमी को दर्शाता है, तो 6.5% की क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 15 नंबर। तो 15 नंबर कह रहा है कि जब एक घड़ी को अंकित मूल्य के 7/11 पर बेचा जाता है, एसपी बराबर क्या हो जाता है, एमआरपी के 7/11 पर बेचा जाता है, तो 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है, यहाँ पे लॉस 20% हुआ। तो घड़ी का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात किया, एसपी बटे यहाँ पे लिख सकते हैं एमआरपी, तो 60/11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सीपी निकालना है तो 7 × 100 बटा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 से 4 से, यानी 35/4 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे अंकित मूल्य निकालना है, देखिए एमआरपी और क्या निकालना है, सीपी। एमआरपी कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 11 दिया हुआ, सीपी कितना हुआ, 35/4 हुआ, तो इसको रेशियो कन्वर्ट करिएगा तो एलसीएम लीजिएगा 4, तो 44/35 हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेषफल 31 प्राप्त होता है, तो वही संख्या जब 31 से विभाजित किया जाता है, सॉरी 13 से विभाजित किया जाती है तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। मान लिया जाए कि 65 से विभाजित करते हैं एक संख्या को, तो क्या शेषफल मिलता है 31, तो 65 31 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 1 6 96 हो जाता है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि 96 को हम 13 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल हो जाएगा, तो देखिए 13 में 96 से भाग करिएगा तो 7/91 हो जाएगा, यहाँ पे 5 बच जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। तो रेणुका ने एक ड्रेस का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 44% अधिक रखा, इसे बेचते समय उसने अंकित मूल्य पर 4% की छूट दी, यदि लाभ 78 रुपये है तो उनके द्वारा दी गई छूट क्या होगा, ठीक है। देखिए 100 रुपया के सामान को 144 रुपया क्या
किया, ई हो गया CP, ई हो गया MRP, ठीक है। इस पे क्या करता है, 4% के छूट देगा तो 96% में बेचेगा, तो कितना 100 प्लस x का मान लिया जाए कि लाभ होता है, परसेंट में लाभ निकालेंगे तो यहाँ से x बराबर निकालिएगा तो कितना आ जाता है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे x बराबर कितना होता है, 38.24 होता है। अब 38.24 है जो कितना 478 के बराबर है, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, लगभग 12.5% आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कह रहा है देखिए यहाँ से CP कितना है, 100 है, MRP कितना है, यहाँ पे 144 है, और 4% के डिस्काउंट देता है तो SP कितना हो जाता है, SP 138 हो जाएगा। तो लगभग यहाँ 6 पॉइंट का डिस्काउंट मिल गया, तो 6 गुने 12.5 करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो आपको अप्रोक्स में निकालना है कि अप्रोक्स में कितना, 72, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि A, B और C ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। उनके निवेश का समय का अनुपात 4:5:6 है, तो तीनों का लाभ बताना है। तो हम बताएं कि लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी इंटू समय का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो लाभ यहाँ पर A:B:C का निकालना है, तो यहाँ पे 2:4 3:5 5:5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8:15:30 हो जाएगा। अगर कॉमन निकाला है तो निकालिए, नहीं तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्या है, कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा कर एक निश्चित समय को गंतव्य पर पहुंचता है। यह 60% यात्रा को 2/5 समय में तय करता है। बाकी यात्रा पूर्ण करने के लिए उसकी गति से यात्रा करनी चाहिए, ताकि किस गति से यात्रा करना चाहिए कि अपने गंतव्य पर समय पर पहुंच सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल मान लिया जाए कि 60 किलोमीटर है, तो 60 किलोमीटर यहाँ पे हम दूरी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर 60%, 60 के 60% यहाँ पे 36 हो जाता है, तो मान लिया कि 36 को कितना से 36 किलोमीटर के 2/5 के चाल से चलता है, तो बाकी कितना बचेगा, यहाँ पे 36 बच जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 2 24 बच जाएगा लगभग, ठीक है। ठीक है, अब कह रहा है कि 24 को शेष समय में, तो शेष कितना 2/5 है, तो यहाँ पे 3/5 बच जाएगा, तो 5 ऊपर चल जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो 8×5 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा, तो ये अपना स्पीड समय पर पहुँच जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखेंगे, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो एवरेज बराबर क्या होता है, n×n+1 के होल स्क्वायर अपावर क्या होता है, 4 होता है। 5 है तो 5×5+1 का होल स्क्वायर बटा, तो 5×6 यानी 36/4, यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो 9/45 हो जाएगा यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 21 नंबर। तो दिए गए ग्राफ में एक वस्तु का एक आयतन को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ों रुपया दर्शाया जाता है। चित्र को आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार के। क्वेश्चन कर रहा है सभी वर्षों के लिए वर्ष दर x की आयत की वृद्धि का औसत ज्ञात करिए, ठीक है। तो यहाँ से कितना वृद्धि हुआ, 7 से 900 गया, यानी 200 की वृद्धि हुआ, प्लस यहाँ कितना वृद्धि हुआ, 300 की वृद्धि हुआ। अब यहाँ कितना का वृद्धि होता है, 0 का वृद्धि होता है, तो इसको नहीं लेंगे। यहाँ कितना का वृद्धि होता है, तो यहाँ हो जाता है 100 का वृद्धि हो जाता है, और यहाँ कितना का वृद्धि होता है, 700 का वृद्धि होता है, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब क्या करना है कि टोटल को अगर जोड़िएगा, हमको क्या यहाँ पे निकालने के लिए, औसत कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है, औसत कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना हो जाता है, जोड़िए इसको,
तीन दो 500, 5 600, 6 7 1300 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1300 हो जाता है। 3 2 5, 5 1 6 700, 1300 हो जाता है। बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 मिनट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना था, 1 2 3 4 5 था, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करिएगा तो कितना बार में जाएगा, 260 बार में जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेम को ग्राफ दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन है कि विगत कितने वर्षों का तक एक्स का आयत एक्स के औसत आयत से अधिक है। तो इसका औसत आयत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 700 प्लस 900 प्लस 1200 प्लस 1300, 1200 प्लस 1300 प्लस 2000। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग करेंगे, टोटल को जोड़ेंगे तो 7300 बटा 6 आ जाएगा, लगभग 1216.6 आ जाएगा। तो कितने वर्षों से अधिक है, तो यहाँ तो 1216 से 1300 अधिक है, 2000 अधिक है, यानी 2 वर्षों में अधिक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे 23 नंबर। तो एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई। मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए। अगर 100 रुपया मान लिया जाए कि पहले मिलता था, 25% की वृद्धि हो गया तो अब 125 मिलता है। अब इसको कितना कम करना चाहिए पहले के लाने के लिए। ठीक है, तो 25% कम करना चाहिए 125 में, तो 100 में कितना करना चाहिए, तो यहाँ से 20% आ जाएगा। तो 20% राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो एक दुकानदार को एक वस्तु को 360 रुपया बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 30% लाभ पर प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए। तो ठीक है, इसको क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है यहाँ पे, हानि परसेंट, लॉस परसेंट बटा SP 1 बटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा क्या होता है, SP 2। 10% के लॉस हो रहा है तो 90 बटा 360 हो जाएगा, बटा 30% तो 130 बटा यहाँ पे SP 2 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से कितना बार में, 4 बार में जाएगा, तो SP 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुना 130, यानी यहाँ से 520 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 25 नंबर। एक आयत के परिमाप का आधा 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पूरा परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप 40 हो जाएगा। यदि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाई मान लिया जाए कि कितना है, लंबाई a प्लस 8 हो जाएगा। अगर चौड़ाई कितना a है तो लंबाई a प्लस 8 होता है। तो इसका परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। परिमाप कितना दिया हुआ है, 40, 2 इंटू लंबाई कितना, a प्लस 8 दिया हुआ है, चौड़ाई a दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से जाएगा ये 20 हो जाएगा, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, 2a प्लस 8, तो 2a प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, यानी a बराबर 6 आ जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो इसको एरिया निकालना है तो 14 गुणित 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना हो जाता है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।